सबसे बड़ी बात यह है सुधांशु त्रिवेदी कि वारिस पठान, मैंने 50 लोगों की भीड़ की बात कही, एक तरफ 140 करोड़ हिंदू और 140 करोड़ भारतीय और 100 करोड़ हिंदू, और एक तरफ आप एक मिनट मेरी बात सुनो। हाँ, क्या सुनो ना, अरे सुनो ना, अरे अर्नब गोस्वामी सुन रहा हूँ, बोलो। को 15 मिनट हमने सुना, आपने 15 मिनट में 200 मर्तबा बोला 50 लोगों की भीड़, 50 लोगों की, आप 50 लोगों की भीड़ प्रोटेस्ट करने पीसफुल वहां पे कितनी वॉल्यूम बढ़ाई, आप देखते तो आपकी हालत खराब हो जाती। आपके कैमरामैन को भेजे थे ना, आपने पूछना था उसको कितना भीड़ थी। सबके सब जो संविधान को मानने वाले लोग हैं रास्ते पे थे, सबके सब जो चाहते कि काला कानून मोदी वापस ले वो वहां प्रोटेस्ट के अंदर थे, सबके सब जो चाहते कि मुसलमानों की हक की जमीन मोदी अमित शाह ना खा जाए वो प्रोटेस्ट में थे, सबके सब जो चाहते कि अर्नब गोस्वामी जैसे लोग आके रोज मुसलमानों के खिलाफ भरम ना फैलाए झूठ का, वो सब वहां पे। अरे आप कौन होते हो, आप कौन होते हो वारिस पठान? मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। अरे संविधान ने अधिकार चिल्लाइए मत, तुमसे परमिशन चिल्लाइए मत, ऐसे चीख के चिल्ला के बात क्यों करते हो? ठीक से बोलो, ठहराव के साथ बात करो। मेरी बात, मुझे आपकी सरकार ने हिरासत में ले लिया, क्यों हिरासत में लिया? अंडर व्हाट प्रोविजन ऑफ लॉ डिड द महाराष्ट्र स्टेट पुलिस बाहर बैठ के मेरे टीवी पे बैठे हुए हैं और कहते हैं हिरासत में, अपने घर में बैठकर टीवी प्रोग्राम कर रहे हैं, कहते मैं हिरासत में हूँ। झूठ बोल रहे हैं। 2 घंटा अरे झूठे कहीं के, झूठे कहीं के, आप झूठे कहीं के मेरे को, क्योंकि मैं पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहा था। अच्छा मेरी बात सुनिए, मेरे साथ 40 लोग को लेके चले गए, क्या फायदा हुआ? अरे छोड़ना पड़ा, कानून जानता हूं, तुम्हारी तरह सिर्फ या बकवास नहीं करता, कानून के दायरे में रहकर बात। अरे चुप रहिए, पुलिस को समझाया, अरे चुप रहिए, आपको तो इतनी आपकी हैसियत नहीं है, इतनी आपकी हैसियत नहीं है कि एक असेंबली में जीत सको, बड़ी बड़ी बातें करते हो। आपके जैसे जितने मैंने राजनीतिक गुंडे देखे हैं, आपके जैसे राजनीतिक गुंडे मैंने बहुत देखे हैं, आपके जैसे पॉलिटिकल गुंडे, राजनीतिक गुंडे। बिल्ला के पास करोगे? अरे एक मिनट सुधांशु त्रिवेदी जवाब दे रे हैं। मूल मुद्दा क्या है आज? मूल मुद्दा है 50 लोगों की भीड़ और 140 करोड़ का देश। ये देश 50 लोगों की भीड़ से की बातों से नहीं चलने वाला है। अरे वारिस पठान, अरे 20-80 करने वाले वारिस पठान, चुप रहिए। और सवाल है सुधांशु त्रिवेदी से, क्योंकि आज, अरे रुक जाओ, डर गए क्या? अरे इतने दिनों के बाद टीवी पर आए हो, ऐसे हिल रहे हो पत्ते की तरह, ऐसे हिल रहे हो, ऐसे हिल रहे हो, ऐसे हिल रहे हो। हिल गए क्या? मेरे ओपनिंग स्टेटमेंट से हिल गए? हिम्मत है तुम्हारे लीडर की मेरे सामने आए? ओवैसी में उतनी हिम्मत है कि आंख में आंख डालकर अर्नब गोस्वामी के साथ बात करें? अरे भागता है ओवैसी, आपका भागता है ओवैसी। मेरा नाम सुनता है तो ओवैसी भागता है। सुनो, मेरे नाम सुन के वैसी भागता है। स्वामी सुनने की, हाँ गोस्वामी है मेरा नाम, क्या प्रॉब्लम है? मेरे नाम से प्रॉब्लम है, मेरे नाम से प्रॉब्लम है। नाम बदल दूं? नाम बदल दूं? शेर बदलो, पत्रकार रखो, पत्रकार बनो, पत्रकार की तरह बात करो, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन बनना। अरे वो राजनीतिक गुंडे वारिस पठान 20-80 15-85 करने वाले आदमी, कुछ मिलेगा? अरे गणपति बाप्पा मोरिया बोला था, फिर डर गए क्या? उसके बाद फोन आ गई आपको दाऊद की? दाऊद ने फोन किया? दाऊद ने फोन किया तुम्हें? तो सही जर्नलिस्ट का, हाँ दाऊद ने फोन किया। अरे कब तक बीजेपी की? अरे बाइकला से जीत नहीं पाते हो वारिस पठान, मेरे प्रोग्राम में आके बात करते हो। सुधांशु त्रिवेदी, अब सवाल डिबेट में आपसे ये है, देखिए ये मामला बहुत दिनों से चल रहा है, बहुत दिनों से चल रहा है, इसकी भी सॉल्यूशन होनी पड़ेगी। ये बात ही है, ये बात ही। अरे क्यों बकबक कर रहे हो भाई? 2 मिनट चुप हो जाओ। सुधांशु त्रिवेदी बोल रहे हैं, बड़े पॉपुलर आदमी, आपको प्रॉब्लम है क्या? सुधांशु त्रिवेदी जी, सवाल मेरा आपसे ये है, ये 50 लोगों की भीड़, इसकी मरम्मत कैसे होगी? ये जो 50 लोगों की भीड़ ने कानून व्यवस्था अपने हाथ में रखकर चल रहे हैं, इनका क्या होगा? जो झुंझलाहट और बौखलाहट दिख रही थी, उसका कारण ये था, कि वारिस पठान बहुत जोर जोर से बोल रहे थे मुसलमानों की जमीन। तो मैं पूछना चाहता हूं, मुसलमानों की जमीन है तो एक बताओ, मुसलमानों के लिए हॉस्पिटल जो बनाओ, एक मुसलमानों के लिए स्कूल बनाओ इसी जमीनों में, एक मुसलमानों के लिए यूनिवर्सिटी बने, एक मुसलमानों के लिए कोई यतीम खाना बनाओ, अनाथालय बनाओ, एक मुसलमानों के लिए कोई वृद्धाश्रम बनाओ, एक मुसलमान बेवाओं के लिए कुछ बनाओ, एक मुसलमान तलाकशुदा महिलाओं के लिए बनाओ, एक कोई बताओ दिव्यांगजनों के लिए। ये मुसलमानों की जमीन का मामला नहीं,
मुसलमानों की जमीन को कब्जा करके बैठे हुए वोट बैंक के ठेकेदारों की जमींदारी का मामला है। ये जो चंद मुट्ठी भर लोग दिख रहे हैं, ये वो हैं जिन्होंने मुसलमानों की मुकद्दस जमीन पे कब्जा करके अपनी ठेकेदारी कर रखी है। वो अब रंगदारी वसूल करना चाहते हैं सरकार के सामने या बवाल करके। वरना मैं चुनौती देके कहता हूं वारिस पठान, एक बता के तो दिखाओ कि इन जमीनों पे तुमने क्या क्या बनवाया है मुसलमानों के लिए। हाँ, ठेकेदारों ने अपने लिए फार्म हाउस बनवाए हैं, ठेकेदारों ने अपने लिए शॉपिंग मॉल बनवाए हैं, ठेकेदारों ने अपने लिए कमर्शियल प्रॉपर्टीज बनाई हैं, ठेकेदारों ने अपने लिए प्लॉट कटवाए हैं, ठेकेदारों ने अपने लिए 5 स्टार होटल बनवाए हैं। अतीक अहमद जैसे माफियाओं ने प्रॉपर्टी पे कमर्शियल प्रॉपर्टी बनाई है। मुसलमान के लिए क्या किया है बताओ भाई। आज आकर इतना जोर जोर से बोल रहे हैं, मैं चैलेंज करके सब बता दो मुसलमानों के लिए क्या किया है। जिन्होंने ये सब बनाया हुआ है, चाहे इन लोगों ने जो फार्म हाउस से लेकर 5 स्टार होटल तक बनाने वाले लोगों की यह छटपटाहट है और कुछ नहीं है। अच्छी तरह समझता हूं वारिस पठान साहब, जब जमींदारों की जमींदारी जा रही थी तो जमींदारों को अच्छा नहीं लगा कि आम व्यक्ति के पास कहां से जमीन आ जाए। आज वही स्थिति आपकी है और मैं चैलेंज करके पूछता हूं, अगर हकीकत में आपको कहते हैं ना 20 करोड़ 100 करोड़ में भारी पड़ जाएगा, अरे भाई 20 करोड़ तो छोड़िए, 20 लाख भी दिखा दो, 2 लाख भी दिखा दो, यही दिखाई पड़ रहा है। हर मुसलमान भी ये समझ रहा है इसका मुस्लिमों से कोई लेना देना नहीं है। ये चंद प्रॉपर्टी डीलरों और मुस्लिम वोट के स्वघोषित ठेकेदारों के बीच की जो नेक्सस है उसका लेना देना है और इसीलिए ये लोग उसका विरोध कर रहे हैं। और सुनिए, आपने कहा संविधान वाला आदमी हो तो वारिस पठान से एक बात बता, संसद से पारित कानून सबके ऊपर लागू होता है कि नहीं? बोलिए हाँ या ना। अरे बताइए, ज्यादा मुट्ठी उट्ठी मत मानिए, सीधा सीधा जवाब दीजिए। बताइए, संसद से पारित हुआ कानून राज्य विधानसभाओं को मानना चाहिए कि नहीं? कानून क्या कहता, संविधान क्या कहता? बोलो हाँ या ना। को देने वाले हो तुम जाके जमीन, हम नहीं लेने देंगे। कानून साफ बोल रहा है। कानून बताओ ना मेरे को क्या बोल रहा है। सुधांशु जी, मैं इनकी दोबारा मरम्मत करता हूं। आप जरा 2 मिनट, एक मिनट। वारिस पठान जी, आपको सवाल, अच्छा, आपको किस स्टाइल से पसंद है? 3 तरह के अप्रोच होते हैं मेरे। करके बात करो, अच्छा लगता है, एक देखिए, हम इंसाफ की बात करते हैं। हाँ, तो आपको कैसे, आपकी मरम्मत कैसे करूं? आप कैसा चाहेंगे? आप डर के भाग मत जाओ। अरे अर्नब जी, आप डर के भाग मत जाओ मेरे से, आप मेरे से डर के भाग मत जाओ। वारिस पठान फोन पे ओवैसी ने अभी कहा है आपको कि हार रहे हो और बिल्कुल हार रहे हो। मेरी बात सुनिए, बात यह है, देखिए वारिस पठान के पास बहुत पैसा है अंसार रजा जी। आप कहते हैं आप गरीब नवाज फाउंडेशन है, मैं चाहता हूं आप एक अमीर नवाज फाउंडेशन बनाइए और एक अति अमीर नवाज फाउंडेशन बनाइए। अति अमीरों के लिए फाउंडेशन बने अंसार रजा जी और उसमें असदुद्दीन ओवैसी को उसका चेयरमैन बना दे। इनसे अमीर आदमी शायद देश में और कोई नहीं होगा।